capture professional portraits with a lens like this, which has an aperture of 2.8 to f4. Really? Hold up. What's up, guys? Shuttergames here. Welcome back to another video. Welcome back to my channel. If you're planning to purchase a portrait lens just because you want to capture portraits, so that is not necessary. Of course, it gives you the edge. आपके पास एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है आपको कि बैकग्राउंड बड़ा ब्लर हो रहा है, लेंस बहुत शार्प हो गया है, ब्ला ब्ला ब्ला, बोके बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया. बट आई ऑनेस्टली हैड नो प्रॉब्लम्स विद शूटिंग पोर्ट्रेट्स विद दिस किट लेंस बिकॉज दिस इज द ओनली लेंस आई हैव राइट नाउ फॉर फूजी फिल्म. The lenses are cheaper now, of course. After switching to Sony, I can finally afford them now. But still, as a freelancer, you always have to wait. You always have to gather the money. इतने हो जाएं कि यार आप इजीली एक किट लेंस खरीद सको. इसका 56mm f1.2 तकरीबन 1,50,000 का न्यू मिल रहा है यहाँ पे, 1,60,000 का. बट यूज में इट्स अ लॉट चीपर, सो आई एम ट्राइंग टू बाय दैट. बट उसके अलावा जो मेरे कैमरा का शटर काउंट बढ़ता जा रहा है स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में, I honestly don't even need to buy a portrait lens right now because जिस क्लाइंट को भी जिनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया है, जिनको मैंने वीडियोस दिखाई हैं, पिक्चर्स दिखाई हैं इस किट लेंस से शूट हुई हुई, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी सेटिस्फाइड, दे डू रिकमेंड माई वर्क टू अदर पीपल. हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं काम के, और एज अ फ्रीलांसर वो फॉर एवर ही होंगे, बट आई थिंक एज अ पर्सन हमेशा होते हैं. एनीवे, वी आर नॉट हेयर टू टॉक अबाउट दोज सैड थिंग्स. हम बात करते हैं कि यार एक किट लेंस से आप एक प्रोफेशनल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कैसे कर रहे हो, बेशक वो इंडोर्स है या वो आउटडोर्स है. सो एज ए सेड, आपको वाइड अपर्चर से एज ज़रूर मिलता है, पिक्चर्स बहुत प्रोफेशनल और अच्छी लगती हैं, स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफी. आप खुद आजमा के देख लो कि 90% जो क्लाइंट्स हैं दे प्रेफर बैकग्राउंड ब्लरी फोटोज़. ठीक है, अगर उनका ब्लर नहीं होगा वो ब्लर आपसे करवाएंगे बिकॉज दे लुक वेरी प्लीजिंग टू द आई. लाइक राइट, पीपल लाइक इट कि जब उनका बैकग्राउंड जो इतना ज़्यादा ब्लर है तो वो सब्जेक्ट फोकस में है एंड इट्स मेकिंग देम लुक मोर प्रोमिनेंट, राइट. तो दे लाइक इट. बट व्हाट इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, आपके पास है ही एक किट लेंस, तो आप क्या उससे क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो? एंड द आंसर इज़ 100% येस, बिकॉज एज अ फोटोग्राफर यू वुड नो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपकी लाइटिंग का होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो आप अभी देख रहे हो, एक लाइट ऊपर से आ रही है, एक पीछे से आ रही है, तो और कुछ भी नहीं, पूरे फ्रेम में सिर्फ 2 लाइट्स हैं, बट इट्स स्टिल मेकिंग मी पॉप आउट, मेकिंग द सब्जेक्ट विजिबल, राइट. इससे साफ नज़र आ रहा है. तो दिस इज़ हाउ द लाइटिंग कैन इफेक्ट योर फोटोज़. अब किट लेंस से इतने अच्छे और इतने प्रोफेशनल तरीन पोर्ट्रेट्स इसी वजह से उतारे गए बिकॉज एटलीस्ट कम से कम 3 लाइट्स यूज़ होती, राइट. एक होती है आपकी की लाइट जो कि SL60 है, जिसके साथ सॉफ्ट बॉक्स लगा है. एक SL288 है, हर वीडियो में बताता हूँ, जो कि जिसके आगे डिफ्यूज़र लगा है, जिससे लाइट स्प्रेड होती है, बड़ी सॉफ्ट हो जाती है. उसके अलावा यू हैव द रिंग लाइट फॉर द आइज़, ठीक है, जिससे जो डायरेक्ट फेस पे नहीं डालते, थोड़े से साइड से डालते हैं ताकि आइज़ जो है ना दे पॉप आउट. एंड दिस इज़ हाउ यू कैन कैप्चर पोर्ट्रेट्स विद जस्ट अ किट लेंस, ठीक है. इनफैक्ट इसका फिर अपर्चर 2.8 से f4 है. लोग तो 3.5 वाले किट लेंस से पोर्ट्रेट्स लेते हैं यार, एंड दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे नो हाउ टू यूज़ लाइट प्रॉपरली, स्पेशली जब वो ज़्यादातर आउटडोर्स में काम करते हैं. बट इफ़ यू शूट इंडोर्स, इफ़ यू हैव अ फ्लैश या इफ़ यू यूज़ एन आर्टिफिशियल वीडियो लाइट, कुछ भी, तो यू कैन टेक प्रोफेशनल पोर्ट्रेट्स विद दिस. बट जस्ट रिमेंबर कि जितना आपका अपर्चर नैरो होगा, नैरो का मतलब है f1.4 से 1.8, उससे 2.8, उससे 3.5, 5.6, जितना आप अपर्चर में ऊपर जाओगे, लाइट को अपने सब्जेक्ट के उतना करीब कर देना. बिकॉज प्रीटी ऑब्वियस, राइट, कि लेंस के अंदर उतनी लाइट कम एब्जॉर्ब होगी, तो लेंस उतनी लाइट कम पकड़ेगा, सेंसर पे लाइट कम पड़ेगी. तो यू हैव टू प्रोवाइड मोर लाइट टू योर सब्जेक्ट, टू योर फोटोज, इफ़ यू वांट टू कैप्चर for professional portraits with just a kit lens. So solution number 1 is using the best lighting equipment, using the most affordable lighting equipment, but keeping the light very very close to the subject. And make sure आप direct face पे light मत डालो. अभी भी जैसे वीडियो बन रही है, light is from this diagonal 45 degree angle, और वो भी ऊपर से आ रही है, direct face पे नहीं पड़ी, जो कि अभी भी बहुत strong लग रही है. तो when the model stands between the frame, एक लाइट आपकी आती है राइट साइड से, थोड़ी सी डायगनल होगी 45 डिग्री पे, एक आती है थोड़ी सी लेफ्ट से, थोड़ा सा डायगनल, उसको भी करोगे. और रिंग लाइट भी थोड़ी सी नीचे से आती है, ये ऊपर की तरफ से, राइट. उससे मैंने आपको बताया, उससे ये होता है कि आइज़ जो हैं दे लुक पॉप्ड आउट, और दोनों साइडों से जब लाइट आती है तो वो बहुत एक प्रोफेशनल लुक लगती है बिकॉज उनका जो आउटफिट होता है इट स्टार्ट्स टू ग्लो, उनके जो हेयर होते हैं इट स्टार्ट्स टू ग्लो, राइट. इन दिनों सारी मैं जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, जस्ट शूटिंग वीडियो लाइट्स, आई एम नॉट यूजिंग एनी फ्लैश, कोई स्ट्रोब, कोई ट्रिगर, कोई स्पीड लाइट. अभी मेरे पास ऐसा फूजी की स्पीड लाइट है नहीं बिकॉज वो यहाँ से मिल नहीं रही है, एंड इट्स
एक्सपेंसिव एज वेल, तो आई एम जस्ट सेविंग अप फॉर इट. बट मेरा वीडियो लाइट से गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स. इन द सेम वे इफ़ यू आर प्लानिंग टू कैप्चर पोर्ट्रेट्स आउटडोर्स, राइट, तो ईजी सीन है बिकॉज लाइट ही लाइट होती है. यू कैन ईजिली कैप्चर बेस्ट लुकिंग पोर्ट्रेट्स. ठीक है, आप सूरज की डायरेक्शन देखोगे, किस डायरेक्शन से सूरज आ रहा है, कहाँ से क्लाउड्स आ रहे हैं, कहाँ पे लाइट बहुत सॉफ्ट लग रही है, कहाँ पे इट लुक्स वेरी मूडी. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन आई एज अ फोटोग्राफर. बट आउटडोर्स में किट लेंस से पोर्ट्रेट्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है. अब किट लेंस का अपर्चर इतना वाइड नहीं होता कि बैकग्राउंड उसका इंसेनली ब्लर हो जाए, बट आप फिर भी बैकग्राउंड ब्लर तो कर सकते हो, स्पेशली तब जब आपका सब्जेक्ट बैकग्राउंड से काफ़ी दूर है. फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग राइट हेयर, ठीक है, मुझसे 10 फीट दूर जो चीज़ होगी वो आपको ऑटोमेटिकली ब्लर ही नजर आएगी. ये तो फोन्स भी कर लेते हैं. सो दैट्स हाउ यू हैव टू यूज़ द किट लेंस, राइट. आपको सब्जेक्ट को थोड़ा अपने पास रखना है, बैकग्राउंड को इतना दूर करना है कि वो पीछे से बिल्कुल वाइप आउट हो जाए. वाइप आउट नहीं भी होता तो ब्लर ही हो जाए. दिस इज हाउ यू कैप्चर पोर्ट्रेट्स विद जस्ट अ किट लेंस. यू नीड गुड लाइट, गुड लाइट, गुड लाइट, गुड लाइट. 5-6 जवाब यही है. जितनी लाइट आपके पास अच्छी होगी, आपका किट लेंस उतना अच्छा परफॉर्म करेगा. उम्मीद है आपको आज की वीडियो छोटी सी है, पसंद आई होगी. पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. अंटिल देन आई विल सी यू, बाय बाय.